नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुल्क भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के दौरान महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा आया पेश। राज्यसभा के साबिक रुकन मीर मोहम्मद फयाज दोबारा पीडीपी में शामिल। बीजेपी कश्मीर के तीनों लोकसभा इंतखाबी हलकों के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। तरुण चुग सियासी बसीरत से महरूम, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सख्त तनकीद। बीजेपी ने अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहरे जारी। और मस्जिद सिर्फ इबादतगाह ही नहीं, माशरती मसाइल को हल करने का अहम मरकज भी है। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मुल्क भर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से अकीदतमंद एक दूसरे पर गुलाल का रंग फूंक कर होली मना रहे हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन की सड़कें रंगों में भीगे हुए लोगों से भरी हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में ये पहली होली है जहां हजारों अकीदतमंद खुसूसी गुलाल के रंग से रंगों के इस त्योहार में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इधर कश्मीर में भी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी खूब रंगों के इस त्योहार में हिस्सा लिया और बड़े धूमधाम से होली मनाई। वहीं गुज़श्ता शाम अजैन के महाकाल मंदिर के सहन से होली की तकरीब के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां मंदिर में बसम आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 13 अफराद झुलस गए। तमाम लोगों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के साबिक रुकन मीर मोहम्मद फयाज ने इतवार को 3 साल बाद पीडीपी में वापसी की। एक्स पर पोस्ट में पीडीपी ने कहा, साबिक एमपी फयाज अहमद मीर पीडीपी में दोबारा शामिल हो गए हैं। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे, फयाज मीर 2015 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए थे। उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी के 2 साल बाद 2021 में पीडीपी से इस्तीफा दिया और सज्जाद की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कौल ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता माह के दौरान 27,000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे यूटी में पार्टी की निचली सतह तक रसाई में इजाफा हुआ है। उन्होंने पी न्यूज के एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी कश्मीर सूबे के तीनों लोकसभा इंतखाबी हलकों के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। अल्ताफ बुखारी साहब और सज्जाद गनी लोन साहब के अलायंस में आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अपना कैंडिडेट नहीं, उसमें कोई हकीकत है? ऐसा कुछ नहीं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपना कैंडिडेट उठाएंगे और जो अलायंस होगा या होने वाला है, सारे देश में अनेक प्रकार के अलायंस हुए हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अलायंस करना पॉलिटिकल पार्टीज का एक अपनी सोच है, उन्होंने अलायंस किया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कहेगा, उसी फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कश्मीर में भी और जम्मू में भी काम करेगा। थैंक यू सर। आज की ज्वाइनिंग में हमारे कुलगाम के जो पीडीपी के सदर थे फारूक साहब, आज उसने अपने जिला प्रेसिडेंट थे वो, आज उसने अपने साथियों के साथ, जिसमें काफी बड़ी संख्या में सरपंच थे, पंच थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पीडीपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज पुलवामा के, राजपुरा के, पांपोर के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज बडगाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्वाइन की है और विशेष तौर पर आज हमारे 2 बहुत बड़े बिजनेसमैन ने आज भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि हम इन सब को लेकर, हम सब मिलकर इस पार्टी को और बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे। उन्होंने जनूबी कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले अफराद, समाजी कारकुनान और काबिल जिक्र कारोबारी शख्स निसार अहमद का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए नेक शगुन से ताबीर किया है। पेश है ये रिपोर्ट। क्या सोच के आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जबकि यहाँ पे और भी रीजनल पार्टीज हैं?
ये सोच के ज्वाइन किया है कि मेरा भविष्य कहाँ पे सेफ है, मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ पे सेफ है। वो मेरा बेटा ही नहीं, आम बच्चे जो हमारे कश्मीर के बच्चे चाहे वो जम्मू के, उनका भविष्य कहाँ पे सेफ है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से ज़्यादा कहीं पे उनका भविष्य सेफ है। आप जनाब जानते हैं जो 2019 से पहले जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, आप भी उसके गवाह है, हम भी उसके गवाह है, लोगों ने भी वो चीज़ें देखी है। 2019 के बाद 370 के बाद टाइम टू टाइम इसमें डेवलपमेंट हो गई, लोग सेफ है, लोग आराम से घूम रहे हैं। हमारा मार्केट रात के 11 बजे तक खुल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। ये तो सेफ, ये तो इसको यही कह सकते हैं, सेफ हाथों में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार सधोत्रा ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को उनकी सियासी बेवकूफ़ी और समझ की कमी के लिए तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी बयानबाजी हसास जम्मू कश्मीर के बारे में उनकी कम अक्ली को जाहिर करती है। सधोत्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर बीजेपी के नाम नहाज इंचार्ज के तौर पर जबरदस्ती मुस्तलत होना उन्हें मुल्क के इस हिस्से की हसासत का माहिर नहीं बनाता जिसका उनके लोग करते हैं। केरला के वजीर आला ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी बदअनवानी है और मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने इससे तवज्जो हटाने के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने सीएए के खिलाफ कनौर में सीपीआईएम की तरफ से मुनाकिदा तीसरी रैली से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी की जेर क़यादत मरकजी हुकूमत और संघ परिवार मुल्क में कानून की हुक्मरानी को बहुत कम तवज्जो देते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे बदस्तूर जारी है। वहीं ईडी के जरिए गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट के जरिए दिए गए रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की दरखास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट 27 मार्च को समाअत करेगी। केजरीवाल की कानूनी टीम की जानिब से इस मामले पर फौरी समाअत का मुतालबा किया गया था, जिसे अदालत ने नहीं माना था। दिल्ली के वजीर आला ने अपनी दरखास्त में दलील दी है कि उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट की तरफ से जारी रिमांड का हुक्म गैर कानूनी है और वो हिरासत से फौरी तौर पर रिहा होने के हकदार है। मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर के मजाफात में वाक़या अथवाजन में एक नई मस्जिद शरीफ का संग बुनियाद रखा। तकरीब में मजहबी शख्सियत, कम्युनिटी रहनुमाओं और नाज कॉलोनी समपोरा के मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने इस्लाम में मस्जिद के अहम किरदार और जमात के तस्वुर को अल्लाह ताला से जुड़ने के तरीके के तौर पर उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं है बल्कि माशरती मसाइल को हल करने का एक मरकज है, ख्वाह वो समाजी, माशी या किसी और तरह से हो। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।